हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9th पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 का हमारा फर्दर पार्ट, द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब प्रेसिडेंट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखे जाएं तो वो बिल्कुल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स नहीं होते जैसे प्रेसिडेंट इंडिया में होते हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ज्यादातर कंट्रीज में होता है वो बोथ हेड ऑफ स्टेट भी होता है और वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। The President of United States of America is the most well-known example of this kind of president. और उसके लिए हम एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब यूएसए के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल हम मान सकते हैं इस तरह के प्रेसिडेंट का, जो कि स्टेट ऑफ मतलब हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। द यूएस प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। और ये जो प्रेसिडेंट होता है यूएस में, प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली पीपल्स के थ्रू इलेक्ट होते हैं। He personally chooses and appoints all minister. वो पर्सनली चूज करता है और अपॉइंट करता है सारे मिनिस्टर्स को। The law making is still done by the legislature. और जो लॉ मेकिंग होता है वो भी लेजिस्लेचर के थ्रू होता है, called Congress, जो यूएस में कांग्रेस के नाम से जाने जाता है। But the president can veto any law. लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी लॉ को वेटो कर सकता है। Most importantly, the president does not need the support of the majority of members in the Congress. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, the president does not need, प्रेसिडेंट को जरूरत नहीं होती सपोर्ट की मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स की जो कांग्रेस में है, and neither as he is answerable to them, और ना ही उसे उन्हें किसी चीज का जवाब देना होता है। He has a fixed tenure of 4 years. उसका जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड काम करने का, वो 4 years का फिक्स्ड होता है। And completes it even if his party does not have a majority in the Congress. और उसे वो 4 साल अपने जो हक हैं वो जीने का या काम करने का बिल्कुल पूरा का पूरा समय होता है या पूरा हक होता है, इवन दो कि उसकी पार्टी जो है वो मेजोरिटी ऑफ वोट से जीती ना हो। This model is followed in most of the countries. और इस तरह का मॉडल जो है most of the countries में फॉलो किया जाता है। Of Latin America and many of the ex-Soviet Union countries. लैटिन अमेरिका में भी और बहुत सारी ex-Soviet Union countries में भी। Given the centrality of the president, the system of government is called the presidential form of government. और इस तरह का जो सेंट्रलिटी देता है प्रेसिडेंट को, इस तरह के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। इन कंट्रीज लाइक आवर्स, जैसे हमारी कंट्रीज है, दैट फॉलोज द ब्रिटिश मॉडल, हम ब्रिटिश मॉडल को फॉलो करते हैं। द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, इसमें पार्लियामेंट सुप्रीम मानी जाती है, सबसे ज्यादा पावर वाली मानी जाती है। देयरफॉर आवर सिस्टम इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और इसलिए हमारे यहाँ सिस्टम को पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। The judiciary. Let us return one final time to the story of office memorandum that we started with. अब फिर से एक बार हमें जाना है, जो आखिरी बार है कि हम वापस हमारी पहली वाली स्टोरी पे जा रहे हैं जो कि ऑफिस मेमोरेंडम की थी। This time let us now recall the story. इस बार फिर आपको रिकॉल नहीं करना है। This time let us not recall the story but imagine how different the story could have been. लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि स्टोरी कितनी अलग हो सकती थी। Remember, the story came to a satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone. आपको याद होगा कि स्टोरी जो है उसका सेटिस्फाइड एंड हुआ था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था जो एक्सेप्ट किया गया सबके थ्रू। Imagine what would have happened in the following situation. आप इमेजिन करो कि क्या होता इस तरह की सिचुएशन में। If there was nothing like Supreme Court in the country, अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता कंट्री में तो क्या होता। Even if there was a Supreme Court, if it had no power to judge actions of the government, अगर सुप्रीम कोर्ट होता भी लेकिन उन्हें अगर कोई पावर उनके हाथ में नहीं होता, कोई हक नहीं होता कि वो एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट को जज कर सके, तो क्या होता। Even if it had the power, अगर उनके पास पावर भी होती, if no one trusted the Supreme Court to give the fair verdict, अगर ये सब भी होता लेकिन सुप्रीम कोर्ट फेयर ही हमें कह सकते हैं कि फेयर जवाब देगा या फेयर डिसीजन लेगा, ये हमें विश्वास ना हो तो
Even if it gave a fair judgment, अगर वो fair judgment दे भी देते हैं, if those who appealed against the government order did not accept the judgment, लेकिन जो लोग opposite side में खड़े हैं या oppose में खड़े हैं, अगर जिन्होंने अपील की है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को, अगर वो एक्सेप्ट ना करे उस जजमेंट को, तो क्या होगा? तो ये बहुत सारी कंडीशंस हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, वांटेड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, नो एक्सपीरियंस नेसेसरी प्लीज। उन्हें किसकी जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, प्लीज, इस तरह से दिया हुआ है। टॉप टायर कोर्ट सीक्स लाइकेबल लिटिल नोन एंटिटी, सम लाइट टाइपिंग रिक्वायर्ड, must be able to say things like the president is the most brilliant person I have ever met with a straight face. All outsiders need not apply. और जितने भी आउटसाइडर्स हैं उन्हें परमिशन नहीं है, बाकी ये चीजें जो है या ये कंडीशंस उन्हें चाहिए हैं जो बंदे को वो ढूंढ रहे हैं एज अ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। This is why an independent and powerful judiciary is considered essential for democracies. और इसीलिए क्योंकि ये जो चीजें हमें दिखाई गई कि ऐसे अगर सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा, अगर ये चीजें हैं, ये चीजें ना हो, तो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी की जरूरत होती है, या वो कंसिडर किया जाता है बहुत ही इसेंशियल पार्ट हमारे डेमोक्रेसी के लिए। ऑल द कोर्ट्स आर डिफरेंट courts at different level in the country put together are called the judiciary. सारे के सारे कोर्ट्स को डिफरेंट लेवल्स में हमारी कंट्री में अगर एक साथ लाया जाए तो उसे जुडिशरी कहा जाता है। The Indian judiciary consists of Supreme Court for the entire nation. इंडियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आता है पूरे एंटायर नेशन के लिए। हाई कोर्ट इन द स्टेट्स में हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कोर्ट्स एट लोकल लेवल। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिया में इंटीग्रेटेड मतलब इन सबको मिलाकर जुडिशरी बनी है। इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कंट्रोल करता है? जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्री के। उनका डिसीजंस जो है, इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, और उनका डिसीजन सभी से जुड़ा होता है, मतलब अकेले सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देता, वो बाइंड किया होता है सारे अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री से। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, मतलब ये जो डिसीजन है वो मतलब जो टेकन अप किया जाता है, तो जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है तो सॉल्व होता है बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। अगर किसी सिटीजन या गवर्नमेंट के बीच में है, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, तो डिस्प्यूट सॉल्व होता है बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में है तो होता है बिटवीन गवर्नमेंट्स एट यूनियन एंड स्टेट लेवल। और अगर 2 गवर्नमेंट के बीच में भी हो रहा है यूनियन और स्टेट लेवल पर, तो भी वो डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील माना जाता है सिविल और क्रिमिनल केसेस का। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, और ये कब अपील, मतलब इनके जो अपील के डिसीजंस होते हैं ये किसके अगेंस्ट में देते हैं? हाई कोर्ट के अगेंस्ट में। मतलब हाई कोर्ट पे एक बार आपका जो फैसला है वो सुनाया जाए तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। Independence of the judiciary means that it is not under the control of legislature or executive. Independent of judiciary मतलब कोई भी डिसीजन के लिए उन्हें एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंडिपेंडेंट है, वो आजाद है अपना डिसीजन देने के लिए। The judges do not act on the direction of the government. जो जजेस होते हैं वो गवर्नमेंट के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर, और जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, जिस पार्टी की वजह से वो पावर में है, उन पार्टी के फेवर में भी काम करेंगे, ऐसा नहीं है उनके दबाव में ही चलेंगे, उनकी दिखाए रास्ते पर ही चलेंगे, ऐसा नहीं है। दैट इज व्हाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और इसीलिए सारे मॉडर्न डेमोक्रेसीज में आजकल इस तरह का कोड बन गया है जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड नहीं है। इंडिया हैज अचीव दिस, इंडिया ने ये अचीव किया है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो कौन अपॉइंट करता है? तो वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, और उसमें साथ में कंसल्टेशन किसका होता है? चीफ जस्टिस का, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनका। In practice, it not means that the senior judges of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court and the High Court. और अगर हम कहें मतलब ये कहा जाता है कि सीनियर जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सिलेक्ट करते हैं न्यू जजेस को सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट्स के।
देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और बहुत ही कम ऐसा कोई चांस होता है कि कहीं पे इंटरफेरेंस हो कोई भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इस चीज के लिए। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंट बाय चीफ जस्टिस, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी उन्हें भी कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ही करते हैं। Once a person is appointed as a judge of the Supreme Court or High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position. और एक बार कोई इंसान अपॉइंट हो जाए जज की पोजीशन पे सुप्रीम कोर्ट के लिए या हाई कोर्ट के लिए, ये बहुत ही ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि उसे उसकी पोजीशन से हटाया जा सके किसी भी हालत में। इट इज एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो उतना ही मुश्किल है जैसे आप प्रेसिडेंट को नहीं हिला सकते उनकी पोजीशन से, बिल्कुल वो उसी तरह है। A judge can be removed only by an impeachment motion passed separately by 2/3 members of the two houses of the parliament. जज जो है वो तभी रिमूव हो सकता है जब किसी इम्पैचमेंट मोशन की तरह कह सकते हैं कि 2/3 ऑफ द मेंबर जो हैं, दो हाउस के मिलाकर 2/3 मेंबर्स जो हैं, नियर अबाउट कह सकते हैं 465% लोग अगर हैं पार्लियामेंट के, वो अपोज में है या उनका ऐसा फेवर में है कि निकलना चाहिए तो निकल सकता है। इट हैज नेवर हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर जुडिशरी का जो टॉपिक है वो हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।